उत्तर। राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बसे एक दर्रे हल्दी घाटी के पास इतिहास का वो युद्ध लड़ा जा रहा था जिसने आने वाली सदियों तक वीरता की मिसाल कायम कर दी। एक तरफ मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना थी जिसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक, सैकड़ों हाथी और बंदूकधारी थे, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 3,000 घुड़सवार और थोड़ी सी संख्या में भील तीरंदाज थे जिनका नेतृत्व मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप कर रहे थे। ये सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था बल्कि स्वाभिमान और सत्ता के बीच की लड़ाई थी। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी बाकी राजपूत राज्यों की तरह उसके सामने झुक जाए, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ कर दिया था कि मेवाड़ की धरती किसी तुर्क बादशाह की गुलाम नहीं बन सकती। महाराणा के स्वाभिमान को देख अकबर के गुरूर को गहरी चोट पहुंची, जिसके बाद 18 जून 1576 के दिन हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई। यहाँ हर तलवार की चमक, हर तीर की चोट और हर योद्धा की हुंकार इस बात की गवाही दे रही थी कि राणा की सेना अपनी आखिरी सांस तक धरती माँ की रक्षा करेगी। युद्ध भूमि पर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक गरज रहा था जिसकी छलांगे दुश्मन की रगों में खून जमा देती थी। जब महाराणा ने चेतक को मान सिंह के हाथी की ओर दौड़ाया और भाले का वार किया तो पूरा मैदान सन्न रह गया। दुश्मन की भीड़ के बीच महाराणा प्रताप ऐसे लड़े मानो कोई इंसान नहीं बल्कि खुद अरावली का शेर कूद पड़ा हो। ये युद्ध इतना भयंकर था कि हल्दी घाटी, जिसका ये नाम उसकी मिट्टी के पीले होने की वजह से पड़ा था, उस दिन ये मिट्टी लहू से लाल हो गई। लेकिन क्या महाराणा प्रताप मुगल बादशाह अकबर की विशाल शक्ति को रोक पाए? चेतक ने अपनी आखिरी सांस तक कैसे राणा की जान बचाई? हल्दी घाटी के बाद किस तरह प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध से मुगल सेना को घुटनों पर ला दिया? आइए जानते हैं महाराणा प्रताप की वो अमर गाथा जो आज भी हर भारतीय के दिल में जोश और गर्व की लहर पैदा कर देती है। मेवाड़ का गौरव और स्वाभिमान सदियों से चमकता आ रहा था, लेकिन 16वीं सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर भारत में अपनी जड़ें जमाने लगा तब मेवाड़ को इस गौरव की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। सेंट्रल एशिया के फरगना से आए तैमूर लंग के वंशज बाबर ने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1530 में बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासन अनस्टेबल रहा। 1540 में शेरशाह सूरी ने उसे हराकर एग्जाइल में भेज दिया। इसी दौरान 9 मई 1540 को मेवाड़ के राणा उदय सिंह और उनकी पहली रानी जयवंता बाई के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम प्रताप रखा गया। ये मेवाड़ के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। प्रताप की माँ एक कृष्ण भक्त थी, इसलिए उन्होंने प्रताप को बचपन से ही महाभारत की कथाएं, भगवान कृष्ण की शिक्षाएं और एथिकल वैल्यूज सिखाई। साथ ही प्रताप को अपने ग्रैंडफादर राणा सांगा और ग्रेट एंसेस्टर बप्पा रावल की वीरता की कहानियां भी सुनाई जाती। राणा सांगा ने फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ मेवाड़ की रक्षा की थी और बप्पा रावल ने मेवाड़ को एक पावरफुल राज्य बनाया था। इन स्टोरीज ने प्रताप के मन में देशभक्ति और स्वाभिमान की गहरी जड़ें डाल दी। प्रताप का बचपन गुरुकुल और भील समुदाय के बीच बीता। सुबह वो गुरुकुल में वेद, शास्त्र और युद्ध कला सीखते और दोपहर में भीलों की बस्तियों में चले जाते। भील उन्हें प्यार से कीका कहते थे क्योंकि उनकी कम्युनिटी में बेटों को इसी नाम से पुकारा जाता था। भीलों के बीच रहते हुए प्रताप फिजिकली और मेंटली मजबूत होते गए। बहुत कम उम्र में ही वो घोड़ा दौड़ाने, तेज तर्रार तरीके से तलवार चलाने और तीरंदाजी में महारत हासिल कर चुके थे। उनका साहस देखकर लोग दंग रह जाते थे। राणा उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे होने के नाते उन्हें राज्य में युवराज की उपाधि मिली और वो आम जनता के बीच इस तरह से घुल मिल गए कि उनकी पॉपुलैरिटी छोटी सी उम्र से ही बढ़ने लगी। उसी बीच राजस्थान की धरती से थोड़ी ही दूर सिंध के अमरकोट में 1542 में हुमायूं के बेटे जलालुद्दीन अकबर का जन्म होता है। अकबर को 1556 में सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। चूंकि अकबर उम्र में छोटा था इसलिए असली शक्ति उसके रीजेंट बैरम खान के पास थी, लेकिन जल्द ही अकबर ने बैरम खान को हटाकर पूरी पावर अपने हाथों में ले ली और अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत 1562 में मालवा के शासक बाज बहादुर को सरंगपुर की लड़ाई में हराकर अकबर ने मुगल एम्पायर को लगातार फैलाना शुरू कर दिया। अब उसकी नजर राजस्थान पर थी क्योंकि यहाँ से गुजरात के समुद्र तट तक जाने वाले ट्रेड रूट्स गुजरते थे जो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन उस समय राजस्थान में राजपूतों की वीरता अपने शिखर पर थी। अकबर चाहता था कि वो उसके आगे झुके, इसलिए उसने उन्हें मनाने और दबाने के लिए हर तरीका अपनाया। कभी सेना का जोर दिखाकर, कभी डिप्लोमेसी से, तो कभी शादियों के रिश्ते बनाकर उसने कई राजपूत रियासतों को अपने मुगल साम्राज्य के अंडर कर लिया। आमेर के राजा भारमल ने भी अपनी बेटी हरखा बाई की शादी अकबर से करके मुगलों से संधि कर ली। धीरे धीरे आमेर
आमेर, मारवाड़ और बूंदी जैसे कई राजपूत राज्य अकबर के अंडर आ गए, जिससे अकबर की शक्ति और बढ़ गई। लेकिन जब एक एक करके राजस्थान के सभी राजपूत राज्य अकबर के आगे झुक गए, तब भी मेवाड़ का राज्य चट्टान की तरह अडिग खड़ा था। मेवाड़ के राणा उदय सिंह ने अपने सिर को अकबर के दरबार में झुकाने से इनकार कर दिया। उदय सिंह ने अकबर को क्लियर मैसेज भेजा कि वो केवल भगवान एकलिंग जी के दीवान हैं और किसी मानव शासक के अधीन रहना वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस जवाब से अकबर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तय किया कि वो मेवाड़ को अपने कंट्रोल में लेकर ही रहेगा। अकबर ने मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी का प्लान बनाया। ये फोर्ट अपनी नेचुरल पोजीशन और मजबूत दीवारों के कारण इम्पेनेट्रेबल माना जाता था। इसकी ऊंची पहाड़ियां, खड़ी ढलाने और विशाल दीवारें इसे लगभग अजय बनाती थी। अकबर की सेना ने सीधे अटैक के बजाय लंबी घेराबंदी की स्ट्रेटेजी अपनाई और फोर्ट के चारों ओर घेरा डालकर मिट्टी के टीले बनवाए, तोपों से हमले किए और सुरंगों में बारूद भरकर विस्फोट किए। कई महीनों की घेराबंदी और बारूदी हमलों की वजह से आखिरकार किले की दीवारें टूट गई और मुगल सेना अंदर घुस गई। लेकिन शौर्य और पराक्रम से भरे राजपूतों ने हार मानने के बजाय अपने सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए एक भयंकर लड़ाई लड़ी। जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया जैसे ब्रेव सोल्जर्स ने केसरिया कपड़े पहनकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। जब ये साफ हो गया कि अकबर की विशाल सेना के आगे टिकना असंभव है, तो राजपूत महिलाओं ने जौहर की आग में कूदकर अपनी मर्यादा की रक्षा की। मुगलों की सेना ने किले पर कब्जा करने के बाद गुस्से और बदले की भावना से लगभग 30 से 40 हजार निर्दोष सिविलियंस का कत्लेआम कर दिया। ये क्रूएलिटी अकबर की लिबरल इमेज पर एक गहरा दाग बन गई। चित्तौड़ के फोर्ट पर अकबर की सेना का कब्जा हो जाने के कारण राणा उदय सिंह को चित्तौड़ छोड़कर गोंगुदा में शेल्टर लेना पड़ा। इस समय युवा प्रताप चित्तौड़ में ही रहकर मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन बड़ों के कहने पर उन्होंने भी किला छोड़ दिया। गोंगुदा में रहकर राणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की और वहीं से अपना शासन चलाया। यूं तो प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन उदय सिंह ने अपनी सबसे प्रिय रानी धीरबाई के बेटे जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये फैसला राजपूत परंपरा के खिलाफ था, जिसके अनुसार गद्दी का हकदार सबसे बड़ा बेटा होता था, जबकि जगमाल उनका 9वां बेटा था। लेकिन पिता की इस इच्छा को प्रताप ने सम्मान देते हुए एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इस फैसले से मेवाड़ की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब 1572 में राणा उदय सिंह की डेथ हुई। उनके अंतिम संस्कार में जगमाल सिंह के अलावा मेवाड़ का हर व्यक्ति मौजूद था। जगमाल उस समय महल में अपना राज्याभिषेक करवा रहा था। जगमाल के इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ने सामंतों और जनता को और भड़का दिया। सबकी नजर में प्रताप ही सही उत्तराधिकारी थे, इसलिए सामंतों और सरदारों ने जगमाल को राजगद्दी से हटा दिया और गोगुंदा की पहाड़ियों में मौजूद प्रताप का राज्याभिषेक करते हुए उन्हें मेवाड़ का राणा घोषित कर दिया। राजपूत राज्यों में राजा को राणा कहा जाता था, इसलिए वो प्रताप से अब महाराणा प्रताप बन चुके थे। लेकिन जब महाराणा प्रताप ने सत्ता संभाली, तब मेवाड़ की स्थिति बेहद खराब थी। खजाना खाली था, चित्तौड़ सहित मेवाड़ के बड़े हिस्से पर मुगलों का कब्जा था और आसपास के राज्य पहले ही अकबर के अधीन हो चुके थे। चित्तौड़ की हार की टीस महाराणा प्रताप के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। सत्ता संभालते ही उन्होंने अपने सरदारों को बुलाया और शपथ ली कि मेवाड़ का स्वाभिमान हमेशा ऊंचा होगा। चित्तौड़ के किले पर लहराता मुगल ध्वज मेरे कलेजे को छलनी करता है। मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक मेवाड़ को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं करवा लेता, मैं राजमहलों में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। 7 फीट 5 इंच लंबे और 110 किलो वजन के महाराणा प्रताप के मुंह से शेर की हुंकार की तरह बरसते इन शब्दों ने सरदारों में ऐसा जोश भर दिया कि वो अब किसी से भी टकराने को तैयार थे। इसके बाद महाराणा प्रताप ने सबसे पहले अपने डिफेंसेस मजबूत किए। उन्हें मालूम था कि कभी न कभी मुगलों से युद्ध होना ही है, इसलिए उन्होंने मेवाड़ में 56 और गोड़वाड़ के इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत की और साथ ही अरावली के जंगलों में रहने वाले भीलों से अपने पुराने रिश्ते और गहरे किए। लोहारों को नए हथियार बनाने का जिम्मा सौंपा गया। सरदारों को लगातार युद्ध कला की प्रैक्टिस करवाई गई और जनता में अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान की भावना जगाई गई। इस दौरान अकबर को जब महाराणा प्रताप की तैयारियों की खबर मिली तो वो भी हैरान रह गया। वो जानता था कि महाराणा प्रताप बाकी राजपूत राजाओं की तरह आसानी से सरेंडर नहीं करेंगे, इसलिए उसने फोर्सफुल अटैक के बजाय पहले डिप्लोमेसी का सहारा लिया। 1573 में उसने अपने दरबारी जलाल खान कोरची को मेवाड़ भेजा, जिसने महाराणा प्रताप से मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की अपील की, लेकिन प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अकबर ने अपने कोर्ट के नवरत्नों में से एक आमेर के राजा मान सिंह को मेवाड़ भेजा। मान सिंह मुगलों के प्रति वफादार था और अकबर का रिश्तेदार भी था। उससे पहले उसके पिता भगवंत दास और अकबर के नवरत्नों में से
एक राजा टोडरमल भी अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप को मनाने आ चुके थे, मगर सब नाकाम रहे। लेकिन मान सिंह को लगता था कि वो महाराणा प्रताप को अकबर के आगे झुकने के लिए राजी कर लेगा। इसी कोशिश में वो उदयपुर आता है, जहां महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह उसका भव्य स्वागत करते हैं। उदय सागर झील के पास एक टीले पर मान सिंह के लिए दावत का इंतजाम होता है, जहां सोने चांदी की थालियों में खाना परोसा जाता है। लेकिन मान सिंह जिस व्यक्ति से मिलने आया था, उसे वो महाराणा प्रताप कहीं भी दिखाई नहीं दिए। ये देखकर मान सिंह के गुरूर को गहरी चोट पहुंची और उसने महाराणा के पुत्र अमर सिंह से कहा कि वो तब तक खाने को हाथ नहीं लगाएगा जब तक महाराणा स्वयं उसके साथ बैठकर भोजन नहीं करते। अमर सिंह ने मान सिंह से कहा कि महाराणा के पेट में दर्द है, इसलिए वो उसके साथ भोजन नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर भी मान सिंह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जब ये बात महाराणा प्रताप तक पहुंची तो उन्होंने उसके लिए जो संदेश भेजा, उसे सुन मान सिंह के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। महाराणा का संदेश था कि वो ऐसे राजपूत के साथ खाना नहीं खा सकते जिसने अपनी बुआ की शादी एक तुर्क से कर दी हो। दरअसल महाराणा प्रताप ने अकबर को कभी भारत का नहीं माना। वो अकबर को हमेशा तुर्क कहकर ही संबोधित करते थे, जहां अकबर के पूर्वजों की जड़ें थी। ये सुनते ही मान सिंह तिलमिला उठा। उसने भोजन नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह से कहा, मुगल बादशाहत को ठुकराना एक संघर्ष को चुनौती है। अगर तुम युद्ध चाहते हो तो तुम्हारी ये इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। मैं महाराणा का अभिमान चूर चूर कर दूंगा। अब हमारी अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। तभी अमर सिंह के साथ खड़े भीम सिंह डोडिया ने मान सिंह से व्यंग्य में कहा, जब लड़ने आओ तो अपने फूफा अकबर को साथ लाना मत भूलना। ये सुन मान सिंह और बुरी तरह से बौखला गया। कहते हैं कि मान सिंह के जाने के बाद महाराणा प्रताप ने उन बर्तनों को धुलवाया जिनमें उसे खाना परोसा गया था, ताकि उनकी नजरों में उस पाप को धोया जा सके जो पाप मान सिंह ने अपनी बुआ की अकबर से शादी करवा कर किया था। जब मान सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर महाराणा प्रताप द्वारा किए गए ह्यूमिलिएशन की कहानी सुनाई तो अकबर आग बबूला हो उठा। इससे पहले भी वो कई दूतों को भेज चुका था, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप ने मुगलों के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया था। गुस्से से भरे अकबर ने अब मेवाड़ को सबक सिखाने की ठान ली। उसने मेवाड़ को अधीन करने के लिए मान सिंह को सेना को लीड करने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब तक अकबर के पाले में महाराणा प्रताप के दो भाई भी थे। जगमाल सिंह को जब राजगद्दी से हटाया गया था, तब वो मेवाड़ छोड़कर अकबर की शरण में आ गया था। अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर सौंप दी ताकि वो महाराणा प्रताप के खिलाफ उसका साथ दे सके। इससे पहले महाराणा प्रताप का एक और भाई शक्ति सिंह भी अकबर के रहमो करम पर अपनी जिंदगी काट रहा था। इस तरह महाराणा प्रताप के दो भाई दुश्मन से हाथ मिला चुके थे। मान सिंह जो पहले से ही महाराणा द्वारा किए गए अपमान की आग में जल रहा था, उसकी लीडरशिप में एक विशाल मुगल सेना तैयार की जाती है, जिसमें करीब 10,000 सैनिक, सैकड़ों हाथी, घुड़सवार, तीरंदाज और बंदूकधारी भी थे। इस सेना में आसफ खान को सेकंड कमांडर अपॉइंट किया गया था। सेना में गाजी खान बादाख्शी, सैयद अहमद बरहा, काजी खान, मेहतर खान और अली मुराद जैसे कई जाने माने मुस्लिम वॉरियर शामिल थे, जबकि लोनकरण कछवाहा, माधव सिंह और जगन्नाथ कछवाहा जैसे कई राजपूत सरदार भी मुगल सेना की तरफ से महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने वाले थे। मुगल सेना मेवाड़ के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से एंट्री करते हुए मांडलगढ़ के कस्बे में डेरा डालकर युद्ध की तैयारी में जुट गई। इधर महाराणा प्रताप पहले से ही युद्ध का इंतजार कर रहे थे। मेवाड़ की सेना गोंगुदा में अपनी स्ट्रेटेजी बना रही थी। महाराणा प्रताप की सेना में करीब 3,000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज थे। देखा जाए तो मुगल सेना महाराणा प्रताप की सेना से 4 गुना बड़ी थी, लेकिन करेज एंड परसिस्टेंस में प्रताप की सेना का कोई मुकाबला नहीं था। उनके साथ बड़ी सादड़ी के झाला मान सिंह, सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत और रावत नेत